हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पी के द कोचिंग सेंटर में एक बार फिर मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पार्ट्स 1 में आपको पर्यायवाची शब्द मैंने कुछ बताया था 4, और आज आपको मैं 8 शब्दों की पर्यायवाची आपको बताने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, आपको शब्दकोश को बढ़ा सकता है। तो इसके लिए आप बने रहें, जुड़े रहें पी के द कोचिंग सेंटर के वीडियो के अंत तक, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इसको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, तो आज मैं कुछ शब्द लेके आया हूँ जिसकी पर्यायवाची शब्द, अभी आप लोगों ने अभी तक हिंदी के शब्दों को पढ़ा था, लेकिन अब हम अंग्रेजी के शब्दों को पर्यायवाची कैसे बनाते हैं उसको आप देखते हैं। ठीक, आइए देखा जाए और समझा जाए। ठीक, ये बच्चों देखते हैं एक एक शब्द को पर्यायवाची मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक एक शब्द की, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहला वर्ड, ये है बच्चों AFFECTIONATE। इसको कहते हैं अफेक्शनेट। ठीक, अफेक्शनेट। तो अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं और किस प्रकार से कौन कौन सी मीनिंग हो सकती है, इसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं। तो देखिए, अफेक्शनेट मतलब होता है स्नेही। स्नेही मतलब सज्जन या प्रेम करने वाला। ठीक, तो इसका जो पहला शब्द होता है बच्चों वो होता है डिवोटेड। ये होता है आपका डिवोटेड। तो इन सभी शब्दों का आप प्रयोग आपको कोई ना कोई सेंटेंस में आएगा जब आगे पढ़ते जाएंगे, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब स्नेही यानी काइंड भी हम लिख सकते हैं, KIND, काइंड, और फ्रेंडली मित्रवत। ठीक, इसमें हम इसको फ्रेंडली भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पर्यायवाची शब्द। ठीक, किसका? अफेक्शनेट का। इस अफेक्शनेट मतलब स्नेही, डिवोटेड, ये ओ है बच्चों, डिवोटेड, काइंड, फ्रेंडली। ठीक, ये 3 शब्द हो गए। ये बच्चों दूसरा शब्द देखें। देखिए, दूसरा शब्द है एंटीपैथी। एंटीपैथी, तो एंटीपैथी मतलब होता है घृणा या अनिच्छा, मतलब जो बिना इच्छा के हो रहा हो या हम किसी चीज़ से घृणा कर रहे हो तो वह एंटीपैथी होता है। और इसके पर्यायवाची शब्द क्या है? 3 शब्द को मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला जो है बच्चों आपका डिस्गस्ट, DISGUST, डिस्गस्ट। ठीक, डिस्गस्ट। अगला है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ हेट, HATE, हेट। हेट मतलब घृणा। और इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगला लिख सकते हैं डिसलाइक। क्या लिख सकते हैं? डिसलाइक। ये हो गया आपका डिसलाइक। ठीक, तो देखिए एंटीपैथी घृणा, घृणा मतलब अनिच्छा, घृणा या अनिच्छा, इसका जो सेम मीनिंग होता है या हम कह सकते हैं सिनोनिम, डिसगस्ट, हेट एंड डिसलाइक। ठीक, 3 शब्द मैं बताने वाला हूँ। आइए देखिए अगला शब्द क्या है, अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा या प्रार्थना। क्षमा या प्रार्थना, क्षमा या प्रार्थना। आइए देखते हैं इसका क्या क्या होता है। तो इसका जो सेम मीनिंग होता है बच्चों, यहाँ पे ACK, अब यहाँ पे नॉलेज की स्पेलिंग लीजिए, AC लिखिए, फिर एक्नॉलेज, WLEDGE, एक्नॉलेज, फिर MENT, एक्नॉलेजमेंट। ठीक, एक्नॉलेजमेंट। तो अगला है बच्चों जस्टिफिकेशन। क्या है? जस्टिफिकेशन। ये हो गया आपका जस्टिफिकेशन। और यहाँ पे जो तीसरा शब्द आपको मैं बताने वाला हूँ, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। ठीक, तीसरा है एक्सक्यूज। क्या है बच्चों? एक्सक्यूज, EXCUSE, एक्सक्यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपोलॉजी, अपोलॉजी के 3 आपको शब्द मिल चुके हैं जो सेम मीनिंग है, या हम कह सकते हैं ये क्या है? सिनोनिम, इट मीन्स पर्यायवाची शब्द। एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन एंड एक्सक्यूज। ठीक, ये 3 हो गए। आइए अगला देखते हैं। अगला है बच्चों आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव निर्मित। जो कोई वस्तु हो या जो मानव द्वारा बनाई जाती है उसे हम कृत्रिम कहते हैं या हम मैन मेड कहते हैं। ठीक है, या तो अननेचर कहते हैं। और आइए और शब्द क्या होते हैं इसको आपको मैं बताता हूँ।
तो देखिए आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मैन मेड, मैन मेड मतलब मानव द्वारा बनाया गया। और दूसरा है सिंथेटिक, SYNTHETIC, सिंथेटिक। और यहाँ पे मैन मेड, सिंथेटिक, और मैंने आपको क्या बताया, अननेचुरल। ठीक, अननेचुरल, UNNATURAL, अननेचुरल। ठीक, ये क्या हो गया आपका, मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाया गया। ठीक, यानी आर्टिफिशियल शब्द कृत्रिम, इसका 3 मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, मैन मेड, सिंथेटिक और क्या है, अननेचुरल। ठीक, क्या है, अननेचुरल। तो आइए अगला देखते हैं बच्चों, क्या है एंक्शस। एंक्शस माने व्याकुल या चिंतित या उतावला। ठीक, व्याकुल, चिंतित या उतावला हम कह सकते हैं एंक्शस। अब इसकी सेम मीनिंग क्या होती है, इसको आपको मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से बच्चों। देखिए इसमें क्या होगा, एंक्शस का वरीड, WORRIED, वरीड, वरीड यानी चिंतित। ठीक है, व्याकुल, एंक्शस। ठीक है, और इसकी सेम मीनिंग क्या होती है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, अफ्रेड। क्या होती है, अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड। और क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और है अगला टॉर्चर्ड, टॉर्चर्ड, TORTURED, टॉर्चर्ड। तो मैंने आपको एंक्शस के 3 आपको सिनोनिम शब्द मैंने बताया, क्या क्या है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, वरीड, अफ्रेड एंड टॉर्चर्ड। ठीक, तो अगला देखिए, अगला जो आपका वर्ड है एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वज, पूर्वज। ठीक, तो इसकी जो सेम मीनिंग होती है बच्चों, फोर फादर, FORE, फोर फादर। ठीक, फोर फादर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज या पुराने हमारे जो लोग रहते थे। ठीक है, और क्या है, फॉररनर, FORERUNNER, ये इसको हम फॉरनर कहते हैं। ठीक, जैसे एंसेस्टर, फॉरफादर, फॉररनर। और एक जो लास्ट शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ वो है प्री। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखना, प्रीडिसेसर, PREDESS नहीं, DECESSOR, प्रीडिसेसर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए एंशिएंट, एंशिएंट माने पुराना, एंशिएंट माने पुराना। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है देखिएगा, एंशिएंट मतलब पुराना, तो इसका हो जाएगा आपका ओल्ड फैशन, या फैशन, FASHION। ठीक, देखिए यहाँ से FASHIONED, ओल्ड फैशनड। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एज्ड, AGED, एज्ड। और आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट भी हम लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका एंशिएंट। एंशिएंट का ओल्ड फैशनड, एज्ड एंड आउट ऑफ डेट। ठीक, ये 3 हो गए। आइए और अब हम आखिरी वाले शब्द का सिनोनिम जानते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। आप इसको किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आगे चल के आपको बहुत काम देने वाला है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक, आपको अगली आने वाली परीक्षाओं में आपको किसी न किसी रूप में से ये आपको प्राप्त हो ही सकता है। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले इसको आप नोट कर लेंगे, एडवांस्ड। एडवांस्ड का मतलब होता है उन्नति या उन्नति करता हुआ, एडवांस्ड। ठीक, एडवांस मतलब उन्नति करता हुआ। तो इसका देखिएगा क्या होगा यहाँ पे बच्चों। ठीक, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। ठीक, एक्सट्रीम हो गया। फोरमोस्ट, FOREMOST, फॉरमोस्ट। और इसमें अगला है फॉरवर्ड। क्या है बच्चों, अगला क्या है बच्चों, ध्यान देखिएगा, फॉरवर्ड, FA, फॉरवर्ड। ठीक, क्या हो गया, फॉरवर्ड। तो आपको मैंने इतने शब्दों का आपको पर्यायवाची शब्द बताया। ठीक,
तो इसको आप नोट कर लीजिए कहीं किसी पन्ने में, और आपको फेयर कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ये आपको सिनोनिम है, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िएगा। ठीक, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मतलब होता है स्नेही। ठीक, इसका जो आपको पर्यायवाची शब्द होता है डिवोटेड, काइंड या फ्रेंडली। ठीक, आगे देखिएगा। एंटीपैथी, घृणा या अनिच्छा। डिसगस्ट, हेट, डिसलाइक। ठीक, अपोलॉजी, अपोलॉजी मतलब होता है क्षमा या प्रार्थना। एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज। ठीक, अगला है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, जैसे यहाँ पे मैन मेड, सिंथेटिक, और ये क्या है अननेचुरल, अननेचुरल। अगला शब्द देखिए एंक्सस, तो एंक्सस मतलब वरीड, ऑफ्रेड, टॉर्चर्ड। ठीक, अगला देखिएगा एंसेस्टर का क्या हो सकता है, फोर फादर, फोर रनर। ठीक, ये है प्रीडिशियस। एंशिएंट का देखिएगा, एंशिएंट मतलब पुराना, ओल्ड फैशन, एज्ड, आउट ऑफ डेट। अगर देखिए एडवांस्ड का उन्नति करता हुआ मतलब एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड। ठीक, तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि ये सभी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, आप नोट कर लेंगे बिना देरी किए हुए। तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और आप इसको ज़रूर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको बहुत काम देने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल अगली क्लास में एक नई शुरुआत के साथ, इसी सिनोनिम्स के पार्ट 2 लेकर। जो बी से स्टार्ट होने वाले शब्द होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, गुड नाइट, सी यू।